बुरहानपुर जिले में संचालित मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के लिए समूह के माध्यम से रोजगार दिया जाता है, लेकिन यहां भारी गड़बड़ी देखने को मिली है। आजीविका मिशन के तहत स्कूली बच्चों के यूनिफॉर्म बनाने का कार्य ग्राम बहादुरपुर की दीपिका सोनी को दिया गया था, जिसने तय समय सीमा में कार्य पूर्ण कर सभी स्कूलों में स्कूल यूनिफॉर्म पहुंचा दिया। किंतु जब बारी मानदेय देने की आई तो विभाग के अधिकारियों और बाबू ने महिला से मानदेय देने के नाम पर रिश्वत की मांग प्रारंभ कर दी। मैं तो चाहती हूँ एक तो अधिकारी रहे, मैं तो इनके पूरे 12 बजाऊंगी क्योंकि मेरा पेमेंट अटका है। मेरा 1 लाख पेमेंट बनता है सर पूरा। यदि 50,000 वो खा लेगी, 50,000 वो खा लेगी, खाने के लिए बैठे तो डायरेक्ट हमसे बात करे ना। और काम 1 नंबर है मेरा, पूरा एनआरएल मेरे भरोसे चल रहा है। यहाँ पे ब्लॉक में यदि देखा जाए तो 750 समूह बने हैं मेरे, सीसीएल भी वितरित है। एक समूह की जानकारी मेरे पास खाते के साथ। 70,000 डीपीएम के नाम पे पेट्रोल पंप पे कहाँ से आपको लोधीपुरा रास्ते से विवेक सर लेके गए। 70,000 मेरे घर आए थे ना, मैं खाना खा रही थी तब दिया था कि 70,000 विवेक ने क्या बोला था, परेशान कर रही डीपीएम, खाना भी नहीं खाने दे रही। तब भी तो 70,000 दिया। अब कल्पना मैडम बोली कि पिछली बार कम समूह थे तो 70 में मान गए, मैं अभी 50 में भी नहीं मानूंगी। और आप मेरे घर लेने भी आए ना 50,000 महिलाओं के सामने। मेरे महिलाओं ने क्या जवाब दिया आपको कि सर काम हमारी दीदी ने किया है, जो अधिकारी है हम जिले में पैसा देंगे, जो बातें वो सारी करो मीडिया के सामने। ये पहली औरत से केस लड़ रहे हो, दूसरी तो ये फोन पे झूठ बोलेगा क्या? मेरा ऑलरेडी केस चल रहा है, मेरी एक ही मिसेज है वो भी। जब महिला ने रिश्वत देने से इनकार किया तो विभाग के जिम्मेदारों ने यह साबित करना प्रारंभ कर दिया कि दीपिका सोनी द्वारा कोई कार्य किया ही नहीं गया है, इसीलिए इन्हें मानदेय नहीं दिया जा रहा है। वहीं विभाग की ओर से एक लेटर भी जारी हुआ कि दीपिका सोनी को किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं दिया जाए। दरअसल ग्राम बहादुरपुर की दीपिका सोनी नामक महिला पिछले 2002 से आजीविका मिशन से जुड़कर कार्य कर रही है, जिसके लिए कई बार उन्हें सम्मानित भी किया गया, किंतु अधिकारियों और जिम्मेदारों द्वारा रिश्वत की भूख ने इस महिला को अपने हक के लिए हंगामा करने पर मजबूर कर दिया। महिला द्वारा स्कूल यूनिफॉर्म तैयार करने के कार्य को किया गया था। कार्य करने के बाद महिला को मानदेय नहीं दिया जा रहा है। दीपिका सोनी के अनुसार उनका 1,10,000 रुपये मानदेय बकाया है, जो कि विभाग के अधिकारी और बाबू के द्वारा रोक दिया गया है, क्योंकि यहाँ सभी इस महिला से रिश्वत की मांग कर रहे हैं। जबकि पूर्व में भी महिला द्वारा बाबू नितिन रायकवार को फोन पे के माध्यम से 20-20 हजार मिलाकर कुल 40,000 रुपये का पेमेंट किया गया था, जिसका रिकॉर्ड महिला के पास है। उसके बावजूद और महिला से रिश्वत की मांग की जा रही है, जिससे बौखलाई दीपिका सोनी ने कार्यालय पहुंचकर हंगामा किया। वीपीआरपी का मामला है भैया, जैसे कि हमने ना वीपीआरपी गांव गरीबी उन्मूलन का कार्य किया था। मैंने लास्ट के 3 दिन बचे थे, उसमें मैंने पूरी कड़ी मेहनत से इनका काम किया है। मेरा 1,10,000 पेमेंट बनता है और यहाँ कल्पना मैडम मेरे से रिश्वत मांग रही है बाकायदा। ये नितिन गायकवाड़ सर ने मेरे ब्लॉक मैनेजर और मुझे बताया है कि 50,000 यदि कल्पना मैडम और 50,000 डीपीएम मैडम को दोगे तो मैं पेमेंट निकालने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो मैं कहाँ से आपका पेमेंट दूंगा, बोले दीदी। और पिछला भी इनका वीपीआरपी का मैंने इनको फोन पे 40,000 डिलीवरी के लिए इनके मिसेस के लिए दिया है और 50,000 मैंने घर पे जो बंदा मेरे साथ काम करता था वो लड़के के साथ देके सबूत में वो भी है, उसको मैंने 90,000 डिलीवरी के लिए दिया है उसके मिसेस के। एक केस के लिए नितिन रायकवाड़ के मिसेस की। तो ये रिश्वत मांगी थी कि उन्होंने 40,000 की? 40,000 बोले मेरे को है ना मेरी मिसेस की डिलीवरी के लिए दीदी मदद कर दो, तो आपके पास वीपीआरपी का पैसा मेरे पास तब भी 1,26,000 था। पेमेंट कैसा दिया आपने उनको? पेमेंट मैंने फोन पे से 40,000 किया है और कैश पेमेंट इनको मैंने 50,000 घर पे किया है। 50,000 जो है ना वो इनका कोर्ट केस चल रहा है पहली मिसेस के साथ। तो इन्होंने पहली मिसेस के लिए बोले कोर्ट केस में मेरे को पैसा जमा करना है दीदी। उसने मेरे को जिला पंचायत की सारी फाइलें बताई थी, तो बोले दीदी मेरे को है ना पैसा जमा करना है, तो मैंने 50,000 घर पे ले जाके दिया है और मैं रास्ता भी भूल गई थी, रास्ते में लेने भी आया है बंदा मेरे को। तो रिटर्न दिए नहीं उन्होंने अभी तक पैसे? नहीं, मैंने रिटर्न मांगा तो बोले अजय गुप्ता और मेरा मैटर हुआ है, जबकि इसमें विजय सोनोने मैं और नितिन रायकवाड़ मरीचिका गार्डन के सामने हमने बैठ के बात की थी कि 50,000 अजय गुप्ता को दूंगी, 50,000 नितिन रायकवाड़ को दूंगी, 26,000 जो है मैं लूंगी पिछले वीपीआरपी का। तो उसने तो पूरा 90,000 मेरे से ले लिया है। तो अजय गुप्ता का तो कोई मैटर ही नहीं है उसमें। अजय गुप्ता ने मेरे से आज तक हिसाब भी नहीं लिया और पैसा भी नहीं लिया।
मेरी तब भी मेहनत का पैसा था, 28,000 बन रहा था। तो नितिन रायकवाड़ तब भी बोला था मेरे को कि बोले दीदी आप पूरा पैसा निकालो मत। मैंने तब भी बोला था मैं मेहनत कर रही हूँ तो मेरे नाम पे पैसा निकालूंगी। अब भी मेरे को बता रहे मेरे से पेमेंट नहीं की जा रही है सर। वहीं जब इस संबंध में ब्लॉक मैनेजर अजय गुप्ता से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि दीपिका सोनी द्वारा कार्य किया गया है जिसका मानदेय देना बकाया है। नितिन रायकवाड़ द्वारा रोक रखा है, फाइल आगे नहीं पहुंचाई गई है। वहीं जब नितिन रायकवाड़ से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि दीपिका सोनी का कोई बकाया नहीं है और ना ही उन्होंने कोई कार्य किया है। रिश्वत की बात को वो भी सिरे से नकार दिया। इन्होंने काम किया है और इस बारे में संबंधित नोडल अधिकारी को बता दिया है। उन्होंने अभी पेमेंट किया नहीं है। पेमेंट के लिए उनको मैंने बोल दिया है, जल्दी इनका पेमेंट हम करेंगे। तो इतना विलम्ब क्यों हो रहा है सर? इतना विलम्ब क्यों हो रहा है और इनको इतना विवाद करना पड़ रहा है? स्थिति क्या ऐसी स्थिति क्यों हो रही है कि ये ऐसी स्थिति में आपको ये पेमेंट करना पड़ रहा है? अभी तो इसका ऐसा कोई विशेष कारण बताया नहीं है उन्होंने, लेकिन मैं अभी वो आएंगे तो एक बार उससे चर्चा करके आपको। किसने पेमेंट किसने रोका हुआ है? ये इधर से ही रुका हुआ है। नहीं नाम बोलो सर, किसने रुका हुआ है? नितिन रायकवाड़ के द्वारा ही रुका गया है। अच्छा हाँ, इनके द्वारा कोई रिश्वत की मांग भी की जा रही है, ऐसे आरोप लगाया है। उनके द्वारा बताया गया था कि मैडमों के द्वारा राशि की मांग की गई है। अच्छा, तो आप इसके ऊपर कोई एक्शन लेंगे सर? मैं अभी उनसे चर्चा करके फिर आगे कर देंगे। एक्शन क्या लेंगे आप? मैं अभी नहीं, यदि दोषी पाए जाते तो आप उसमें क्या निर्णय लेंगे आप? मैं आगे जिला कार्यालय को सूचित करूंगा उसके बारे में। 40,000 की भी रिश्वत उनके अकाउंट में डाली हुई मैडम का कहना है। लिखित में ऑनलाइन दिया है? ऑनलाइन ये इनके द्वारा आपसे किया गया लेनदेन है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनके द्वारा बताया गया था कि कुछ उनके परिवार की समस्या थी तब उनके द्वारा लिया गया था। तो पेमेंट शासकीय पैसों का लेन देन ऐसा हो सकता है परिवार में कुछ होता है? नहीं, ये इनके निजी हैं। निजी बैंक? उन्होंने निजी नहीं बताया, उन्होंने बताया जो विभाग का पैसा था। नहीं, हमारे पास कोई फंड नहीं आता, डायरेक्ट जो भी पैसे का ट्रांजेक्शन होता है CAF के माध्यम से होता है। नहीं सर, ये सरासर गलत है। पहली बात तो हम जो भी पेमेंट करते हैं, महिलाएं काम करती हैं, हम महिलाओं को पेमेंट करते हैं और हमारा पेमेंट हमारा BM CLF जो भी CLF है, जो भी हमारा पेमेंट लगा के जिले में उनके साइन के द्वारा दिया जाता है सर। और मैं एक सहायक विकास खंड प्रबंधक हूँ, मैं सिर्फ काम करता हूँ, मैं सिर्फ बिल पुटअप करता हूँ। बिल पुटअप करने का काम अजय सर का इसमें है। आप ये मानते हो कि इनको पेमेंट रुका हुआ है? नहीं, तो कोई पेमेंट रुका नहीं सर। इनको पेमेंट रुका नहीं, कोई गलत है। अजय सर बोले इनका पेमेंट रुका हुआ है। अजय सर बोले तो अजय सर को मालूम होना चाहिए कि उन्होंने आपका नाम बताया कि पेमेंट बना के भेजा है सर। पेमेंट कौन बना के भेजा? पेमेंट तो मैं बना के भेजूंगा नहीं। तो फिर उन्होंने नाम क्यों लिया? वो तो सर ही जाने अभी। आपके अकाउंट में 40,000 रुपये इन्होंने आपको ट्रांसफर किए हुए? नहीं, मेरे अकाउंट में कोई पैसे नहीं सर। आप मेरा अकाउंट चेक कर सकते हैं सर। आपको जो भी संबंधित पेमेंट की या किसी भी जानकारी चाहिए अजय सर से ले सकते हैं आप, या जिला पंचायत से। अभी भी आरोप लग रहे हैं कि आपने कुछ पैसों की मांग की। मेरे ऊपर तो कोई आरोप लगा नहीं है सर। अब मेरे पे कोई आरोप लगा नहीं है, कोई वर्बली आरोप नहीं लगा है, ना कोई मेरे को लिखित में आरोप लगा है सर। ना मेरे पास ना किसी कलेक्टर मैडम या CO मैडम या मेरे DPO मैडम या मेरे BM ने इवन मेरे को बोला है सर। वहीं इस संबंध में आजीविका मिशन की मुख्य अधिकारी कल्पना से चर्चा करने पर उन्होंने कहा कि दीपिका सोनी का भी कोई बकाया नहीं है। जिन महिलाओं ने कार्य किया है उन सभी का मानदेय दे दिया गया है। वर्तमान में किसी का मानदेय बाकी नहीं है। वहीं विभाग द्वारा मनमानी करते हुए बगैर किसी ठोस कारण के दीपिका सोनी के खिलाफ पत्र जारी कर उन्हें कार्य न देने का आदेश जारी कर दिया गया। अब यह देखना होगा कि कलेक्टर भव्या मित्तल दीपिका सोनी के साथ न्याय कैसे करती हैं, या फिर एक बार फिर अफसरशाही इस मामले में भी हावी रहती है। तो इस मामले में लेके ये कहना है मेरा कि हमारे संज्ञान में तो दीपिका का अभी तक कोई पेमेंट निलंबित नहीं है हमारे पास, और हमने जिन महिलाओं ने काम किया है उसका पेमेंट हम जिले से कर चुके हैं संबंधित CLF को, और संबंधित CLF ने भी दीपिका सोनी को पेमेंट कर दिया है। कौन सन का किया हुआ मैडम? वो सन किया है हमने 23-24 का 23-24 का BPRP का जो पेमेंट था वो कर चुके, और बाई कागज में आपको प्रूफ बता दूँगी कि हमने जो ब्लॉक मैनेजर ने जो CLF जो हमारा संकुल स्त्री संगठन है वहाँ से CRP रखे जाते हैं और वो CRP काम करते हैं, तो ब्लॉक मैनेजर ने और CRP ने प्रूफ करके दिया है, वेरीफाई करके दिया है कि हमारे यहाँ इन CRPO के द्वारा ये काम किया गया है, और गरिमा CLF से उन CRPO को मानदेय भी उन CRPO को मानदेय ना देते हुए दीपिका सोनी को 1,87,000 का पेमेंट किया गया। 1,81,000 है मैडम। आप ये बताइए कि आपके ही विभाग के अजय गुप्ता सर ने कहा है कि इनका भुगतान बाकी है जो नितिन रायकवाड़ जी ने रोक के रखा हुआ है।
वो टेक्निकल मिस्टेक वो इश्यू जो मेरे भी होगा, संज्ञान में नहीं है। यदि वो उनके ब्लॉक के टीम है ना, मैंने तो यहाँ से पेमेंट जो करना था वो कर चुकी हूँ। पेंडिंग बिल के बारे में उनका तो कहना है। पेंडिंग के बारे में मेरे संज्ञान में नहीं है कि कोई पेंडिंग है। दूसरा है कि आप भरे मीटिंग में इनको आपने ये कहा अभद्र व्यवहार किया, मैंने बोला व्यवहार नहीं, आपको मैं पंचनामा दिखा दूंगी, आप मेरे को अपना नंबर देना, मैं आपको व्हाट्सअप करूंगी। उस दिन 35 महिलाएं थी पूरी मीटिंग में, और इन्होंने जैसे मेरे से बात की है, मुझ पे यकीन जो मेरे अधिकारी बैठे हैं कि इन्होंने, आप ये बताओ कि आप अपने अधिकारी से कैसे बात कर रहे हैं? उंगली दिखा के 2021 में भी आपके ऊपर अभद्रता के चलते मामला शिकायत तो वो तो झूठ शिकायत, यदि वो प्रूफ होता तो मैं यहाँ क्यों आती वापस? मैं यहाँ आती ही नहीं ना। ट्रांसफर होना नहीं होना नहीं, वो नॉर्मल नहीं है। जिसने किया मेरा ट्रांसफर, सुनो, जिसने मेरा ट्रांसफर करवाया वो आज पता है कि कहाँ है। मैं सही थी तो मैं वापस बुरहानपुर में आ गई। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बुरहानपुर से ओपी श्रीवास की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।